हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है एंड लेट्स होप आप लोग सबको अपना डिजर्व परसेंटाइल और रैंक मिल गया होगा। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बना अप्रैल 2025 शिफ्ट में और क्या परसेंटाइल पे लगभग क्या रैंक बना, ताकि जो बच्चे जेई मेंस 2026 और 2027 में देंगे उनको थोड़ा रफ आइडिया हो, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सके। देखते हैं हम। तो सबसे पहले है, जैसा कि आपको पता होगा, जेई मेंस दो बार होता है, जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट। और उसके बाद आपको मई या जून में जेई एडवांस्ड होता है। और जेई एडवांस में बच्चे जेई मेंस के रिजल्ट से ही सिलेक्ट होते हैं। तो कट ऑफ क्या है एडवांस का? तो एक जनरल कैंडिडेट के लिए एडवांस के लिए कट ऑफ था 93.1 परसेंटाइल। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए था 80.3। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, देख लीजिए आप, 79.4। शेड्यूल कास्ट का 61.1। शेड्यूल एसटी के लिए 47 और पीडब्ल्यूडी के लिए देख सकते हो। तो मतलब जो जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा, आपको पता होगा जेई मेंस में फाइनल में बेस्ट ऑफ 2 लेते हैं। मतलब जनवरी अप्रैल में जो आपका बेस्ट परसेंटाइल हो उसी को कंसिडर करते हैं। तो जिन बच्चों का जनवरी शिफ्ट या अप्रैल शिफ्ट में इससे इससे ज़्यादा परसेंटाइल आया होगा, वही बच्चे जेई एडवांस का पेपर लिख सकते हैं। तो ये था कट ऑफ आपको एडवांस के लिए। अब देखते हैं क्या मार्क्स पे क्या परसेंटाइल था। तो आपको पता होगा इस बार अप्रैल सेशन में थोड़े कम बच्चे अपीयर हुए थे। बहुत बच्चे जिनका जनवरी शिफ्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाता है वो अप्रैल सेशन के लिए अपीयर नहीं होते हैं। तो देखा गया था कि जनवरी सेशन में करीब आपको 12,50,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे और अप्रैल सेशन में करीब 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, जिसके चलते नंबर ऑफ शिफ्ट्स 9 थे। आपको देख, अगर आप मेरा जनवरी का वीडियो देखे होंगे तो जनवरी शिफ्ट में टोटल 10, जनवरी सेशन में 10 शिफ्ट थे और अप्रैल सेशन में 9 शिफ्ट है। तो देख लीजिए हम। तो सेकेंड अप्रैल का बात करें तो 99 परसेंटाइल 172 पे है। आप देख सकते हैं लगभग सब में, हर एक शिफ्ट में, सिर्फ दो शिफ्ट को हटा दो। एक तो है, आपको देख सकते हो सेकेंड अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट, और आप देख सकते हो थर्ड अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट। इन दोनों को हटा दो तो लगभग सारे शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बना है 170 से 180 की रेंज में। वो तो प्लस माइनस सब चलता है, जैसे 7 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 185 है, 8 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में भी 185 है। लेकिन लगभग दो शिफ्ट हटा दो। ये दो शिफ्ट में इसलिए हाई स्कोरिंग था क्योंकि इनका मैथ्स पेपर थोड़ा ईजी था। आपको पता होगा जेई मेंस में मैथ्स टफ होता है, तो अगर मैथ्स सेक्शन ईजी आ जाए तो परसेंटाइल थोड़ा सा, परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स डेटा थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाता है। तो इसका मैथ्स काफ़ी इजी था, जिसके चलते 99 परसेंटाइल के लिए आपको 200 प्लस स्कोर करना पड़ा। और इसका तीनों इजी था, फिजिक्स भी इजी था, केमिस्ट्री भी था, मैथ्स भी इजी था। अच्छा, एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अप्रैल सेशन में जनरली देखा गया था, जनवरी सेशन से कंपेयर करें, कि फिजिक्स लगभग सेम तरह का था, केमिस्ट्री अप्रैल का जनवरी से थोड़ा टफ था, और मैथ्स अप्रैल सेशन का जनवरी से थोड़ा इजी था। तो जो मार्क्स बच्चों का केमिस्ट्री में कम हुआ था वही मार्क्स बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, मैथ्स में स्कोर करके ले आए थे। इसी के चलते 99 परसेंटाइल स्कोर बहुत ज़्यादा ज़्यादा या कम नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग सेम था। अच्छा, एक चीज आपको हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि 99 परसेंटाइल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 99 परसेंटाइल के कॉरस्पॉन्डिंग जो रैंक बनता है वो 15,000 के आसपास बनता है। तो हम स्टूडेंट्स को यही बोलेंगे कि 99 परसेंटाइल नहीं, उससे बेटर आप परसेंटाइल लाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए आपको, आपके लिए हम 99.5 और 99.9 परसेंटाइल का भी डेटा दे दिए हैं। जनरली एक चीज आपको हम बताते हैं कि जनरल आइडिया है कि 99.5 से 99 के बीच 20 मार्क्स का गैप होता है। थोड़ा बहुत चल सकता है, रफ आइडिया दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 20 मार्क्स, लगभग 20 मार्क्स है रफली, 19-18 चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 99 से 99.5 परसेंटाइल में जाना है तो 20 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आपको 99.9 में जाना है तो जनरली ऑब्जर्वेशन है कि वो 60 मार्क्स का जंप होता है। देख सकते हो 176 में 65 हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ देखो 60 है।
है ना। तो ये रफ आइडिया ध्यान रखिएगा कि 99 परसेंटाइल से 99.5 में जाना है तो 20 मार्क्स का जंप लेना होता है, और 99 से 99.9 में जाना है तो रफली 60 मार्क्स का जंप लेना होता है। बाकी इंडिविजुअल डेटा तो आप चेक कर सकते हो, देखिए हम हट जाएंगे, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने लिए, एक सेकंड के लिए हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन मेन आइडिया यही है कि मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि केवल 99 परसेंटाइल से सेटिस्फाइड नहीं होइएगा, क्योंकि 99 परसेंटाइल सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उस पर रैंक उतना अच्छा नहीं बनता, है ना। अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन एक आपको हम देंगे, एक जनरल कैंडिडेट के लिए खासकर 97 परसेंटाइल तक ही बहुत अच्छा कॉलेज में ब्रांच ये सब मिलता है। तो सब लोग टारगेट 97 परसेंटाइल, तो मिनिमम कोशिश कीजिएगा 97 परसेंटाइल तो जरूर ही है ना। वैसे तो कोशिश सब लोग 99.9 का ही कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट वर्स्ट केस में भी 97 परसेंटाइल जरूर लाइएगा। अच्छा, अब क्या था, ये देखो येलो इंडिकेटर है, वो एडवांस के लिए कट ऑफ है। तो आप देख सकते हो एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को लगभग हर शिफ्ट, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट 2 अप्रैल में 106 स्कोर करना पड़ा और 8 अप्रैल के इवनिंग में 120। मतलब क्या है, इस बार एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए लगभग आपको स्टूडेंट, हाँ एक शिफ्ट में जैसे कि देख लो 2 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें तो 135 तक चला गया। तो फिर से बोल रहे हैं कि अगर इजी शिफ्ट है तो सारे परसेंटाइल के लिए डेटा इन्फ्लेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 120 से 130 स्कोर करना पड़ता है एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो ये डेटा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 130 तो जरूर लाना है, क्योंकि अगर 130 नहीं लाइएगा तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको इजी शिफ्ट मिलेगा कि आपको डिफिकल्ट शिफ्ट मिलेगा। आपको मेंटली इजी शिफ्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना है और डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, डेटा है ना। मेनली हम बोलेंगे तीन, मेनली आप 99, 99.5 और 99.9 इन डेटा को याद रखिएगा और टारगेट यही 3 कीजिएगा, है ना। चलिए, अब जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि 99 परसेंटाइल सुनने में अच्छा लगता है, रैंक बहुत अच्छा नहीं आता है, तो अब एक अगला टेबल है, आप देखो कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक बना है। अच्छा, इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि रैंक मिलता कैसे है। तो रैंक मिलता है 100 माइनस जो आपका परसेंटाइल हो, 100 माइनस जो आपका परसेंटाइल हो इनटू नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स, इनटू नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स। अच्छा, इस बार का जो डेटा है रफली, ये जनवरी और अप्रैल दोनों मिला के लगभग 14 लाख, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हम रफ आइडिया दे रहे हैं आपको, 14,50,000 यूनिक कैंडिडेट्स थे। देखो ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जनवरी में 12.5 लाख बच्चे थे और अप्रैल में 10 लाख बच्चे हैं। तो यूनिक बोल रहे हैं, यूनिक इन द सेंस कि जो बच्चे, मतलब समझ गए ना, एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट हुए हैं, एक बार एग्जाम में अपीयर हुए हैं, है ना। जो दोनों में नहीं, दोनों का तो बेस्ट लेते हैं, जो बच्चे एटलीस्ट एक बार जनवरी में अपीयर हुए हैं या अप्रैल में अपीयर हुए हैं, तो टोटल लगभग 14,50,000 बच्चे हैं। तो आपका परसेंटाइल है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 14,50,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रैंक लगभग आ जाएगा। हाँ, बहुत बच्चे कैलकुलेट करेंगे तो शायद वो रैंक एग्जैक्टली मैच नहीं करे। उसका रीजन है, आपको पता होगा कि एक परसेंटाइल पे मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि पता है जनवरी शिफ्ट भी होता है, अप्रैल शिफ्ट भी होता है, फिर दो डिफरेंट डेज में भी सेम परसेंटाइल आ सकता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर दो स्टूडेंट का सेम परसेंटाइल आता है तो फिर टाई ब्रेकर यूज करते हैं कि मैथ्स में क्या स्कोर है, फिजिक्स में क्या स्कोर है, केमिस्ट्री में क्या स्कोर है, किसका एक्यूरेसी कितना ज्यादा था, तो टाई ब्रेकर से रैंक डिसाइड करते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला से आपको रफ रैंक मिलेगा, एग्जैक्ट रैंक तो टाई ब्रेकर यूज करने के बाद ही मिलता है। तो अब देखो आप, ऑब्वियसली 100 परसेंटाइल पे 1 से 10 है ना, 1 से 10 या 1 से 15 रैंक मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जनवरी सेशन में कितने बच्चे थे, जनवरी सेशन में 10 शिफ्ट हुआ था, अप्रैल सेशन में कितने शिफ्ट हुए थे, 9 शिफ्ट, 10 9 19 शिफ्ट, तो हर एक शिफ्ट में एक होगा आपको 100 परसेंटाइल, है ना। तो सोच लो जो 100 परसेंटाइल में भी सबको 1 रैंक नहीं मिलता है, उसमें भी डिसाइड करते हैं। तो देखो, फिर देख लो आप 99.99 परसेंटाइल पे कितने रैंक है, 150 से 200, फिर से बोले टाई ब्रेकर यूज करके सब डिसाइड करते हैं। फिर देख लीजिए आप, है ना, 99.90 में कितना रैंक है, इतना परसेंटाइल पे 1500 से 1800,
99.50 में 7500 से 7900, 99 पे देख लो, फिर से हम 99 पे बार बार फोकस कर रहे थे, 15400 से 15600। तो फिर से बोल रहे हैं ये परसेंटाइल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस रैंक से आपको जो टॉप एनआईटीज है या टॉप ट्रिपल आईटीज है उसमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। समझ गए? तो आप टारगेट 99 नहीं, आप टारगेट 99.5 या 99.9 कीजिए टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईटी में सीएस लेने के लिए, है ना। और जो 93 परसेंटाइल जो इस बार के जेई एडवांस के लिए कट ऑफ था वो 1 लाख के आसपास है, मतलब 1 लाख जनरल कैंडिडेट के बच्चे एलिजिबल थे एडवांस में। लेकिन टोटल तो करीब आपको एडवांस 2 लाख, है ना, 2 लाख करीब 45,000 या 50,000 बच्चे लिखेंगे। लेकिन आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन है और 10% ईडब्ल्यूएस का है, तो 40% है नहीं, इसका 40% बच्चे ही कॉमन रैंक लिस्ट से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स होप ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो 2026 और 2027 में मेंस के लिए अपीयर होंगे, और जो बच्चे इस साल मेंस में अपीयर हुए थे और एडवांस के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, वी वुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।